कोरोना वायरस की जो सेकंड वेव है वो भारत में किस तरीके से बढ़ रही है और कोरोना के जो अधिकतर मरीज हैं वो क्या गलती कर रहे हैं जिसके कारण उनकी जान पर वो भारी पड़ सकती है। तो और अगर आपको कोई सलाह देता है कि जैसे आप स्ट्रीम लीजिए, गर्म स्ट्रीम लेते हैं, गर्म भाप लेते हैं, या फिर कुछ लोग जो हैं वो पेन किलर्स लेते हैं, तो उनको कौन से लक्षणों का सामना करना पड़ सकता है, उनको आगे क्या दिक्कत हो सकती है, पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। कौन कौन सी भ्रांतियां जो हैं वो फैली हुई हैं कोरोना वायरस को लेकर के। देखिए, कोरोना वायरस जो है उसकी दूसरी लहर ने पूरे देश के अंतर्गत एक बार फिर से डर का माहौल बना दिया है। अगर मैं ये कहूँ तो कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। नया जो स्ट्रेन है वो ज़्यादा आक्रामक है और नई आक्रामकता के साथ में लोगों को अपना शिकार बना रहा है। कोरोना के जो गंभीर लक्षण हैं उससे बचने के लिए कुछ लोग आपको पेन किलर या फिर एंटीबायोटिक जैसी दवाएं भी देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना डॉक्टर की सलाह लेने से इन दवाइयों को लेने से आपको क्या दिक्कत आ सकती है। देखिए, अगर एक्सपर्ट की माने तो अभी तक कोविड-19 यानी कि जो कोरोना महामारी है इसका अभी तक कोई भी इलाज मौजूद नहीं है। जिस इलाज की सलाह पर आपको डॉक्टर्स दवाई देते हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिकवरी होने तक स्थिति को कंट्रोल रखने और लक्षणों को रोकने के लिए होती है। कोरोना के जो हल्के लक्षण हैं वो देखने पर आपको सेल्फ आइसोलेशन में जाने से भी जोखिम को कम किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ जो बुजुर्ग और जो पहले से किसी बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे कि किसी को अगर शुगर है, किसी को अगर फेफड़े या फिर लंग्स जो हैं वो क्या है कमज़ोर हैं, तो अगर इस तरीके का कोई पेशेंट है तो उसको अस्पताल में जाना चाहिए। बाकी अगर आप जैसे युवा हैं तो आपको अस्पताल जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात करें अपन पेन किलर की, तो देखिए, सेल्फ आइसोलेशन में डॉक्टर की सलाह पर मरीज बुखार या सिरदर्द को राहत पाने के लिए पैरासीटामोल या फिर इब्रूप्रोफेन नाम की जो दवाई आती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आमतौर के ऊपर डॉक्टर जो हैं वो कॉम्बीफ्लोम और फ्लेक्सोन जैसी दवाओं की सिफारिश करते हैं, जो कि पैरासीटामोल और जो इबुप्रोफेन है उसी का एक कॉम्बिनेशन है। हालांकि ये बात ध्यान रखो कि पेन किलर कोरोना से रिकवरी की अवधि को कम नहीं करते और ना ही कोरोना संक्रमण से बचाते हैं। इससे बस कुछ लक्षणों से राहत पाई जा सकती है। लोगों को दवाओं के पैकेट या फिर लेबल के ऊपर जो निर्देश छपे होते हैं उन्हीं के आधार पर और डॉक्टर से परामर्श के आधार पर वो डोज लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप कॉम्बीफ्लोम ले लेते हैं, पैरासीटामोल ले लेते हैं तो फिर आपका कोरोना दूर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो केवल लक्षणों को कम करने के लिए होती है। अगली बात करें तो वो होती है कफ सिरप की। कोरोना में जब आपको खांसी आती है तो खांसी से राहत पाने के लिए आप डॉक्टर की सलाह के ऊपर खांसी की दवाई या फिर कफ सिरप ले सकते हैं। ये भी ध्यान रखना कि पैरासीटामोल और जो इबुप्रोफेन आती है उसी का कॉम्बिनेशन लिया गया है। इसके ओवरडोज से नुकसान हो सकता है, इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के ना तो ये ज़्यादा ले। इसके अलावा अगर आपको गले में खरांश है तो उससे राहत के लिए आप शहद और नींबू ले सकते हैं। ठीक है, हल्के गर्म पानी के गरारे भी आप कर सकते हैं, जिससे भी आपको खांसी से वो राहत मिल सकती है। अगली है एंटीबायोटिक्स। देखो, एंटीबायोटिक दवाओं के सेवन से कोरोना का जो इलाज है वो करना सही नहीं है। एंटीबायोटिक कोरोना वायरस के खिलाफ कारगर साबित नहीं है। इसके अलावा एंटीबैक्टीरियल हैंड वॉशेज भी हाथ या फिर सरफेस पर जमे वायरस को नष्ट करने के लिए वो कारगर नहीं होती। इसकी जगह के ऊपर 60% एल्कोहल युक्त जो सैनिटाइजर होते हैं उन्हीं का प्रयोग आपको करना चाहिए। इसके बाद में बात करें आयुर्वेदिक उपचार की, तो कोरोना संक्रमण फैलने से बचने के लिए कुछ लोग बिना डॉक्टर की सलाह के आयुर्वेदिक या फिर पारंपरिक दवाओं का भी इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं, जबकि इन मरीजों का अभी तक कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इसलिए ऐसी किसी भी चीज़ के इस्तेमाल करने से पहले एक बार आप डॉक्टर की राय ज़रूर ले लें। देखिए, कुछ लोग आपको हो सकता है कि लहसुन के बारे में बताएं, अदरक के बारे में बताएं या फिर दूध में हल्दी डालकर पीने के बारे में बताएं। ऐसे कुछ गुणकारी मसालों का उपयोग लंबे समय से अगर आप कर रहे हैं तो किसी बीमारी के इलाज में वो कर सकते हैं, लेकिन लहसुन में जो मौजूद एलिसिन होता है, एलिसिन नाम का तत्व होता है लहसुन में, वो इम्यून सेल्स को रोगों से लड़ने की ताकत देता है। हालांकि वर्ल्ड हेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है WHO, उसके मुताबिक इस बात के कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं है कि मौजूदा वायरस से लहसुन हमें बचा सकता है। लेकिन अगर एक्सपर्ट की बात करें तो अदरक लहसुन का सेवन बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आप कर लेते हैं तो ब्लीडिंग की आपको समस्या हो सकती है, और ख़ासकर उन लोगों को जो कि ब्लड थिनर्स हैं उनको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो हर एक चीज़ का लिमिट में आपको प्रयोग करना है। ऐसा नहीं है कि हल्दी डालकर दूध में वो रोज़ पीते रहें, लहसुन है वो भी आप रोज़ खाते रहें ज़्यादा मात्रा में, ऐसा आपको नहीं करना है। अगली बात करें विटामिन डी, तो देखिए, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने पर विटामिन डी के फायदे कई स्टडी में साबित हो चुके हैं।
कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इम्यूनिटी को दुरुस्त रखने के लिए विटामिन डी का एक बड़ा अहम रोल होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर इसका मेगा डोज हो जाता है तो वो भी आपके लिए हानिकारक होता है। ठीक है, इसलिए विटामिन डी की जो अलग से दवाइयाँ आती हैं उनका भी आपको सेवन करने से बचना है। ज़्यादा विटामिन डी की दवाई आपको नहीं लेनी है। ठीक है, देखिए सोशल मीडिया में ऐसा दावा खूब किया जा रहा है कि गर्म पानी की भाप लेने से कोरोना वायरस का जो असर है वो कम हो जाता है, लेकिन अगर एक्सपर्ट की माने तो इस बात का कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं है कि अगर आप स्टीम लेते हैं तो कोरोना वायरस से संक्रमण के खिलाफ वो असरदार होगा। यूनिसेफ एक्सपर्ट ने ये कहा कि इनहेलिंग वाटर वेपर और स्टीम के कई खराब परिणाम भी हो सकते हैं। अगर आप लगातार स्टीम लेते हैं, गर्म पानी की भाप लेते हैं कोरोना से बचने के लिए, तो उसके कई आपके खराब परिणाम हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप इसका लगातार प्रयोग करते हैं तो गले और जो फेफड़े के बीच की जो नली है उसमें टार्किया या फिर फेरिंग्स आपके जल सकते हैं और आपको गंभीर रूप से वो डैमेज हो सकते हैं, जिसके बाद में आपको एक लंबे आइसोलेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसा करना भी खतरनाक है, लगातार ना करें। ठीक है, देखिए दूसरी चीज़ आपको दी जाती है हाइड्रेट रहना, यानी कि शरीर स्वस्थ रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आपका हाइड्रेट रहना, खास करके जब आपका शरीर जो है वो कोरोना संक्रमण से जूझ रहा हो। इसलिए शरीर में पानी की कमी बिल्कुल भी ना होने दें। ऐसे फलों का सेवन करें जिसमें पानी और फाइबर की भरपूर मात्रा होती है, तो पानी की जो कमी है वो आपको शरीर में बिल्कुल भी नहीं होने देनी है। देखिए ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इसके मुताबिक कोरोना महामारी के दौरान शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्वस्थ भोजन की आदतें होना भी बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा कैलोरी वाले जो भोजन होते हैं उनकी जगह के ऊपर फाइबर से भरपूर मात्रा वाले जो भोजन होते हैं वो आपको करना है। फाइबर वाले फल और इसके जूस का सेवन करें और शरीर को स्वस्थ रखकर ये मदद कर सकता है। अगली बात करें जर्नल ऑफ क्लिनिकल स्लीप मेडिसिन, उसमें जो प्रकाशित अध्ययन रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी उसके अनुसार सेचुरेटेड फैट और अधिक शुगर युक्त जो भोजन खाने से आपको बचना है। इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो बीएमआई बढ़ाती हैं। बीएमआई यानी कि बॉडी इंडेक्स मास वो बढ़ाती हैं, और पिछले साल भी कोरोना से मरने वाले जो मरीज़ हैं उसमें बीएमआई लेवल बहुत हाई था, इसलिए इस तरीके के सेवन से आपको बचना है। वहीं वर्ल्ड मीटर के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमण के अब तक 1.5 करोड़ से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं, और अकेले भारत में ही अब तक 1,82,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो महामारी है, बिल्कुल है, और ये काफ़ी विकराल रूप है वो धारण कर चुकी है। कुछ ऐसे टिप्स हैं जो कि आप घर पर काम में ले सकते हैं, लेकिन उन टिप्स का अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और लगातार इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपके लिए हानिकारक हो सकती है। इसका बचाव केवल एकमात्र ही है, केवल और केवल घर पर रहें। बाहर आपको केवल तभी जाना है जब आपकी कोई भी काम आपका जीने से ज़्यादा ज़रूरी हो। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को सबसे पहले वीडियो अपडेट पाने के लिए।